नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितने रेजोनेट होते प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 2 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखते हैं आप उनके बारे में क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है और आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हैं और इसका आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले एक्वेरियस कि जो आपके पर्सन है वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर आपके लिए। द हायरोफेंट। तो एक्वेरियस, जो आपके पर्सन है आप वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को अभी स्पिरिचुअल टॉरस जो सॉरी गाइस जो एक्वेरियस है उन्हें अभी जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, थोड़ा सा हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए, या फिर जो भी काम करना चाहते हैं दूसरे की मदद लेकर उस काम को उन्हें करना चाहिए। या अगर फिर कोई और रिश्ता आ रहा है या कोई नया ऑफर मिल रहा है, अगर वो चाहें तो उसे भी एक्सेप्ट करके दूसरे रिश्ते में जा सकते हैं। तो इसके क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं और इसमें जो है रोल्स रिवर्स होते हैं, तो ऐसा जो एक्वेरियस के पर्सन है एक्वेरियस के बारे में महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग है, या फिर जो उनके पर्सन है उनके बारे में ऐसा वो फील कर रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द हायरोफेंट को। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन एंड द एम्प्रेस। तो एक्वेरियस, जो आपके पर्सन हैं वो फील कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि क्योंकि इस रिश्ते में शायद उन्हें बहुत परेशानी हुई है और कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी वो अपने आप को रिलैक्स महसूस नहीं कर रहे हैं, वो परेशानी में है, अभी भी उस तकलीफ को वो झेल रहे हैं। इसलिए उस जगह से, उन लोगों से, उस सिचुएशन से अभी वो फिलहाल के लिए मूव ऑन करना चाह रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि पहले यहाँ से मूव ऑन कर लेते हैं, वहाँ पर जाते हैं जहाँ उन्हें पीस, सुकून और शांति मिलेगा, और फिर वो महसूस कर रहे हैं कि अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए अपने जो आपके लिए जो वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, अपने अंदर वाली बच्चे वाली एनर्जी को जगाएं। जैसे बच्चा मतलब लॉयल होता है, इनोसेंट होता है, कोई छल कपट नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, जो उनका तरीका है वो सबसे प्यार से प्रेम से बातें करते हैं, किसी के प्रति भी उनमें द्वेष भावना नहीं होती। तो वो आपके बारे में महसूस कर रहे हैं कि जो एक्वेरियस है उन्हें अपने अंदर अपने इनर चाइल्ड को जगाना चाहिए, बच्चे वाली एनर्जी के साथ उन्हें बच्चों के साथ खेलना चाहिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ खुशी अपनी जो है सेलिब्रेट करनी चाहिए, ताकि जो भी कड़वाहट है इस रिश्ते को लेकर, जो भी परेशानी, जो भी दुविधा है, जिसके लिए वो अभी भी किसी दर्द से बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो वो उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, उन चीज़ों से मूव ऑन करेंगे। और फिर अगर वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं उसके बाद, तो उसमें वो किसी सलाहकार की मदद ले सकते हैं, किसी गुरु मेंटोर की मदद ले सकते हैं, और हीलिंग मेडिटेशन के बाद वो एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत अगर कर देते हैं, अपने इनर चाइल्ड को जगाते हैं, तो ये रिश्ता जो है विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है, काफ़ी अबंडेंस आएगा, खुशी आएगी, प्रोस्पेरिटी आएगी, और लव रिलेशनशिप में जो भी परेशानी, जो भी दुख तकलीफ हो रहा था, वो फिर से जो है आसान होगा उनके लिए, और काफ़ी खुशहाल ये रिश्ता बनेगा। बहुत जल्दी आगे जाकर प्रेगनेंसी की भी खुशखबरी आपको मिल सकती है बहुत जल्दी। अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं आप, तो प्रेगनेंसी भी आपके घर में हो सकती है, यानी कि जल्दी ही बच्चा होने की खुशखबरी आपको मिलेगी कि आपके घर में बहुत जल्दी बच्चा आ रहा है। तो क्योंकि दो कार्ड्स में ही ऐसा दिखाई दे रहा है, तो देख लेते हैं
एक्वेरियस कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि ठीक है, उन्हें इस रिश्ते में मतलब दोनों को ही दुख तकलीफ हुआ है। वो अभी भी जो एक्वेरियस हैं वो इस परेशानी को, इस विधा को भुला नहीं पाए हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, जिस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बिलीव किया, भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही उनको तकलीफ दी है, जिससे वो अभी भी गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद बनाए हुए हैं कि अगर उनके पर्सन इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी का, परेशानी का, दुख तकलीफ का, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग का, एक अच्छी शुरुआत का। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो फिर से रिश्ता एक हो सकता है, फिर से वो आगे इस रिश्ते में बढ़ सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन के बारे में महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भले ही चाहे आपके पर्सन ने आपको दुख दिया है, आप अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि उनके पर्सन इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, क्योंकि या फिर आप इसमें बिगनिंग शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में काफ़ी प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है, एडिक्शन है। हालांकि इस रिश्ते में एडिक्शन के साथ साथ कुछ लस्ट भी है, कुछ प्यार के साथ साथ कुछ एडिक्शन है, कुछ लस्ट है। तो वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर समय रहते इसमें बिना समय वेस्ट किए, बिना इधर उधर भटके, अगर वो आमने सामने बैठकर इस रिश्ते में क्लैरिटी ले आते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, तो इस रिश्ते में फिर से प्यार हो सकता है। अगर आमने सामने बैठकर इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बात करेंगे, रिश्ता बनता है या बिगड़ता है उसकी परवाह किए बिना अगर वो इसमें कोशिश करेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो है, जो गिले से सिकवे हैं, जो इसमें एडिक्शन है, जो इसमें लस्ट है, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और ये जो है प्यार प्रेम जो है आगे बढ़ेगा, और इसमें फिर से खुशियाँ आएंगी, क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, लगाव है, एक दूसरे को एक उनका चलने का, खाने पीने का या हर तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए वो अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं कि उनके पर्सन को चाहिए कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वो एक बिगिनिंग, एक से शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता जो है आगे बढ़ सकता है। देख लेते हैं चाहते क्या हैं आप एक दूसरे से। तो पहले देख लेते हैं एक्वेरियस कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अभी सिर्फ ये सोचा जा रहा है, अभी वो सोच रहे हैं कि अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो ऐसा होगा, ऐसा कर लेते हैं ऐसा होगा। तो आप देख लेते हैं कि वो चाहते क्या हैं एक दूसरे से, क्या चाहिए उन्हें एक दूसरे से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन चाहते हैं, वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो आपसे काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जो आपका काम करने का तरीका है वो काफ़ी और लोगों से अलग है, काफ़ी हर काम को बड़ी खूबसूरती से अंजाम देते हैं, बहुत प्यार से, प्रेम से उस काम को करते हैं। तो इसलिए उनका इस चीज़ को लेकर आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आपकी तरफ आकर्षण है, काफ़ी प्यार और प्रेम करते हैं, वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और वो चाहते हैं कि आप जो भी काम करें पैशन के साथ, जुनून के साथ जरूर करें, लेकिन कुछ भी चीज़ें बिना सोचे विचारे अगर ना करें तो इसमें आपका भी और सामने वाले का दोनों की भलाई है, क्योंकि बिना सोचे समझे काम करना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो सकता है। हर चीज़ जो दिखाई जाती है वो सोना नहीं होती, कई बार वो रांग भी हो सकता है, पीतल भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो फ़ायदा दिखाया जाता है उसके साथ होने वाले नुकसान को भी ज़रूर देखें, वो बिना सोचे समझे किसी भी काम को लेकर आगे ना बढ़े, क्योंकि कई बार फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो वो लापरवाही इस चीज़ में ना करें, ऐसा वो आपसे चाहते हैं, या फिर वो अपने पर्सन के लिए ऐसा चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को।
टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स एंड डेथ। तो एक्वेरियस आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को बदलें जिस चीज़ों में या जिस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है, जिस वजह से रिश्ता भारी भरकम हो रहा है, बोझिल बन रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो जब तक इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है इन चीज़ों को। जब आप इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उन चीज़ों को बदलेंगे, उन दुख को, उन परेशानियों को छोड़ देंगे। भले ही उन चीज़ों को छोड़ने में आपको दुख तकलीफ होता है, हो सकता है क्योंकि अपनों को छोड़ने में बहुत परेशानी होती है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत प्यारी है लेकिन छोड़नी पड़ सकती है। तो उन चीज़ों को छोड़ने में अगर आप जब तक आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे, चाहे वो जगह हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, कोई बातें हो सकती हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो सकता है, या फिर रिश्ता हो सकता है, अपने लोग, अपने रिलेटिव हो सकते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही हैं। तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। धीरे धीरे करके चीज़ें जो है आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी, और जो ये रिश्ता है जो आपको बर्डन लग रहा है, जो बोझ लग रहा है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज लग रही है, धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। इस रिश्ते में खुशहाली आएगी, और ये जो रिश्ता आपको बोझ लग रहा है, बर्डन लग रहा है, ये रिश्ता एक नया मोड़ लेगा, एक नई डायरेक्शन की तरफ जाएगा। यानी कि इस रिश्ते में खुशहाली आएगी, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में अट्रैक्शन है, प्यार है, प्रेम है, और दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। तो देख लेते हैं एक्वेरियस, आप क्या चाहते हैं। देख लेते हैं कि एक्वेरियस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप सुख समृद्धि चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, जो और आप चाहते हैं कि चाहे फैमिली का, परिवार का सपोर्ट लेते हुए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, जैसे भी पॉसिबल हो इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, एक फैमिली, एक परिवार इस रिश्ते को बनाए, या फिर आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो क्लैरिटी लाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करे। जो वो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, अगर कोई राज है, कोई मिस्ट्री है, कोई रहस्य है जो उनसे छिपाया जा रहा है, जो जिसके प्रति वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो उन चीज़ों को क्लियर करें, अगर वो क्लैरिफाई करेंगे, उन चीज़ों को क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो इस रिश्ते में अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ डिटरमिन्ड बंदे की तरह हिम्मत ना हारते हुए आगे बढ़ेंगे, और हिम्मत नहीं हारेंगे, तो इस रिश्ते में फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, कमिटमेंट वगैरह की जा सकती है, और ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। लेकिन बशर्त यही है कि इसमें कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य एक दूसरे से ना छिपाया जाए, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सकता है। फिर से इसमें रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, अगर वो इसमें कोई राज मिस्ट्री ना रखें, तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, आप अपने पर्सन से चाहते हैं, या फिर आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो मैं हर वीडियो में बार बार आपको ये बताती हूँ। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई एक गुड न्यूज़, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, कुछ खुशखबरी जो आपको स्टेबल करेगी, जो आपको कामयाब करेगी, चीज़ों को आगे बढ़ाएगी, ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, ऐसी स्टेबिलिटी या खुशहाली आपको मिल सकती है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो क्या है। Ace of Cups, Judgment and Three of Wands.
तो एक्वेरियस जो इस रिश्ते का आउटकम है वो बता रहा है कि चीज़ें ठीक होंगी, जो रिजल्ट है इसका अच्छा रहेगा, फिर से रिकॉन्सिलेशन होगा, एक फैमिली एक परिवार की तरह ये रिश्ता बनने वाला है, बन रहा है। और लेकिन जो इस रिश्ते में जो आप समय के साथ फ्लो के साथ चलें, चीज़ों को समय के साथ फ्लो के साथ बहने दें। एक इतनी मतलब एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़, यानी कि इतनी अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। शायद आप बहुत जल्दी इमोशंस में हो सकते हैं, इमोशनली आप खुशी के मारे इमोशनल हो सकते हैं उन चीज़ों में। तो एक इतनी अच्छी गुड न्यूज़ हो सकता है कि वो यही गुड न्यूज़ हो कि ये रिश्ता जो है फिर से स्टेबल होगा, फिर से खुशहाली होगी, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स से इस रिश्ते में, दोनों रिश्तों के बीच में फिर से रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है। कड़े मुर्दे मत उखाड़िए, पुरानी बातों को मत दोहराइए। और जो ये जिन्स यानी कि जो ये छोटे छोटे फरिश्ते हैं वो आपको बताना चाह रहे हैं कि ये रिश्ता फिर से एक हो रहा है, फिर से खुशियों में ये रिश्ता तब्दील हो रहा है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि समय आपके अभी जो फ़िलहाल जो है आपके अनुकूल आने वाला है, अभी आया नहीं है। आपको 3 दिन या 3 सप्ताह हो सकते हैं, 3 दिन के बाद या 3 सप्ताह के बाद एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, जो धीरे धीरे करके एक इतनी अच्छी गुड न्यूज़ बनेगी कि आप उसे शायद सहन भी ना कर पाए, यानी कि बहुत खुश आप उसको लेकर हो सकते हैं। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस रहेगी। यूनिवर्स ही क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी क्योंकि आप ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल में हैं, तो काफ़ी वाद विवाद चला है, भारी भरकम आपको ये रिश्ता लग रहा है, चाहते हुए भी आप अभी इस दुख तकलीफ को भुला नहीं पाए हैं। या तो एक्वेरियस हो सकते हैं, या उनके पर्सन हो सकते हैं, या दोनों तरफ से ही हो सकता है। तो पहले आप उन चीज़ों से बाहर निकलिए। इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो है वो आपकी खुद की बनाई हुई है, आंखों से पट्टियाँ खोलिए, उन उन उनसे बाहर निकलिए। और अगर आप बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के लड़ाई झगड़ा करने के, ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल करने के, एक दूसरे से अगर खुलकर बात कर लेते हैं और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। रिश्ता पेड़ों पर नहीं लगता, रिश्ता बनाने से बनता है, खुशियाँ लाने से आती हैं। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, और इसमें थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दें, और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लें। अगर दिल से ना सोचकर दिमाग से भी काम लेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो एक जो ट्रूथ है, जो सच है, इस रिश्ते का बाहर आएगा, और इस रिश्ते में खुशियाँ मिलेंगी। जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे, और फिर से इसमें रिकॉन्सिलेशन होगा। फिर से ये एक फैमिली, एक परिवार की तरह रिश्ता हो सकता है। खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझना पड़ेगा। अपने इसमें चाहे आप किसी की मदद भी ले सकते हैं, किसी गुरु की, किसी मेंटोर की, या किसी की भी अगर आप मदद लेकर आगे बढ़ते हैं तो खुशहाली इस रिश्ते में आप के लिए आ सकती है। काफ़ी खुशहाली ये रिश्ता आपको कर सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो शुरू हो जाइए, कोशिश कीजिए। थोड़ा सा समय वक्त लगेगा चीज़ों को आगे बढ़ने में, लेकिन एक कुछ दो दो मतलब 3 दिन के या 21 दिन के बाद धीरे धीरे करके इसमें शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए, तब तक इस जो आप ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल में हैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, इस बंधन से बाहर निकलिए, अपने आप को मुक्त कीजिए और आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।